2 मई 2025 जुम्मे का दिन दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो पाकिस्तान की फजाइया और पाकिस्तान की फौज की देखा-देखी। भारतीय फौज ने भी जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। भारतीय फजाइया ने हंगामी लैंडिंग के हवाले से जो मशकें जरूरी होती हैं वो भी इस वक्त उन्होंने स्टार्ट कर दी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो तुर्किया के हवाले से है। इससे पहले भी ये खबर आई कि तुर्की का C-130 तैयारा जो है वो पाकिस्तान लैंड किया और एक इंतहाई क्राइसिस के टाइम के ऊपर C-130 तैयारा तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके अंदर जो खबर आई है वो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तुर्किया का जंगी बहरी बेड़ा जो है उसकी पाकिस्तान आमद हुई है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस जंग के अंदर पहली मर्तबा इस तरह से खुली मदद पहुंची है, खुलमखला अलल ऐलान की आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी जानिब पाक फजाइया ने भारतीय राफेल के साथ वो काम किया है जो ना भारत के वहमोगुमान में था और ना ही राफेल जैसा जदीद तरीन तारा बनाने वाले फ्रांस के वहमोगुमान में था कि राफेल के साथ ये हाल किया जाएगा। आपको मालूम है कि किस तरह से राफेल का जो नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो जैम किया गया। लेकिन अब जो डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की फजाइया ने दो टेक्नोलॉजीज जो हासिल की है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। इन दोनों टेक्नोलॉजीज के हवाले से डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाजरीन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त भारत ने एक्सप्रेसवे पर तैयार उतारने और उड़ाने की मशकें जो है वो बाजाब्ता तौर पर शुरू कर दी हैं। और शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किमी तवील रनवे बनाई गई है जिस पर राफेल मिराज 2000 और C-130J तैयारे जो है उन्होंने हंगामी लैंडिंग जो है उसकी प्रैक्टिस की, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान ने तो ये 6-7 दिन पहले ही शुरू कर दी हुई थी जो हंगामी लैंडिंग है मोटरवे के ऊपर, और जो मोटरवे की पार्टीशन है वो निकालकर वो पहले ही खबर आ चुकी थी। अब भारतीय फजाइया जो है उसने भी इस वक्त अपनी तैयारी मज़ीद बढ़ा दी है और हंगामी लैंडिंग और टेक ऑफ जो है रनवेज और रनवेज के बजाय हाईवेज पर से उसका इस वक्त काम शुरू कर दिया गया है। मशक का मकसद जो है वो ये बताया जा रहा है कि इमरजेंसी में हाईवेज को बतौर रनवे इस्तेमाल करने की सलाहियत जांचना है। यानी इस वक्त भारत जो है वो कुछ ना कुछ तैयार जरूर कर रहा है और कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, और ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब पाक फौज जो है वो इस वक्त भी सियालकोट, नारोवाल, जरवाल और शकरगढ़ के इलाकों में पाक भारत सरहद के साथ साथ जो फौजी मशकें जो है वो इस वक्त जारी रखे हुए हैं। इन मशकों का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर बनाना और स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम इलाकों में दफाई सलाहियतों को मजबूत बनाना है। तो जाहिर बात है भारत की जानिब से पिछले 2 दिन से खामोशी है, लेकिन इस खामोशी को एक बहुत बड़े तूफान का पेशखमा समझा जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो अपनी तैयारियों को रोक नहीं सकता। पाकिस्तान अपनी तैयारियां उसी तरीके से जारी रखे हुए है क्योंकि पाकिस्तान एंटीसिपेट कर रहा है कि भारत की तरफ से कोई बहुत बड़ा एडवेंचर किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की फजाइया ने दो बड़ी कामयाबियां जो है वो पिछले 24 घंटे के अंदर हासिल की है। आपको मालूम है राफेल वाला इंसिडेंट तो कि किस तरह से राफेल तैयारे जो है उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पाकिस्तान ने जाम कर दिया। अब जरा खबर सुने। पाकिस्तान ने अपना पहला 3D लॉन्ग रेंज सर्विस रडार जो है वो बाजाब्ता तौर पर डेवलप कर लिया है और यह बेसिकली पाकिस्तान की तारीख का पहला 3D लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस का रडार सिस्टम है। यानी कि ये हर तरफ मुकम्मल तौर पे ये रडार्स के जरिए और रडार्स की मदद से सर्वेलेंस कर सकता है और हमारी फजाई जो है उन्हें मजीद मजबूत बना सकता है। दिस सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ 4 years ऑफ डेडिकेटेड वर्क बाय पाकिस्तानी इंजीनियर्स। 4 साल लगातार मेहनत जो है पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने की है। उसके बाद वो ये बनाने में कामयाब हुए हैं और इसकी रेंज जो है वो 350 किमी है और ये हर तरह के मिसाइल, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स जो है उन्हें इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। यानी अगर हमारी फजा में ये आने की कोशिश करते हैं तो ये उन्हें इंटरसेप्ट कर लेगा। और इस सब के अंदर ये जो रडार सिस्टम है ये मोबाइल है। मोबाइल रडार सिस्टम का मतलब है ये कहीं पर भी पहुंचाया जा सकता है और इसे बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना जो है वो मुमकिन बनाया जा सकता है विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मोहलक हथियार है H-4 स्टैंड ऑफ वेपन। ये जो H-4 स्टैंड ऑफ वेपन है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये भी इस वक्त हासिल कर लिया है और इस हवाले से जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूं। H-4 जो है वो एक जदीद स्टैंड ऑफ वेपन है जो पाकिस्तान ने मकामी तौर पर जूबी अफ्रीका की टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया है। यानी ये इंडिजीनस है, ये पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। ये मिसाइल दुश्मन की हुदूद में जाए बगैर 150 से 180 किमी
दूर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ वार करने की सलाहियत रखता है। अगर इसे लाहौर से फायर किया जाता है तो ये आराम से अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर जैसे भारतीय शहरों को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर सरहद को पार किए। आपको समझ आ रही होगी कि सरहद पार करना एक रिस्क होता है, क्योंकि अगर हमारा तैयारा उनकी साइड पर चला गया तो वो फिर उसे शूट डाउन भी कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि जैसे अभिनंदन का कम्युनिकेशन सिस्टम जाम हुआ और वो पाकिस्तान की फजाई हुदूद में आ गया, यहाँ पर हमने शूट डाउन कर दिया उसका प्लेन। भारत क्या कर सका? कुछ भी नहीं कर लिया। चाय पिलाई पूरी दुनिया में रुवाई हुई है इनकी। अब ये जो सूरत हाल है इसके अंदर इसकी जो रेंज है वो 150 से 180 किलोमीटर है H4 स्टैंड ऑफ वेपन की, और ये पाकिस्तान यानी लाहौर से अगर फायर किया जाए तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से भारतीय शहरों को बगैर सरहद भारत की पार के ये निशाना बना सकता है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है वो ये है, मैं आसान लफ्जों में आपके सामने इसकी टेक्निकिटीज बता देता हूं। H4 में जदीद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम नस्ब है जो हदफ की तस्वीर लॉक करता है। मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी इसकी सम बदली जा सकती है ताकि वो एन निशाने पर जा लगे। इसके साथ जीपीएस और इंटरनल नेविगेशन सिस्टम जो है, ऐसे सिस्टम्स भी इसमें मौजूद हैं जो इसकी परवाज को इंतहाई दुरुस्त बनाते हैं। यानी ये इंतहाई दुरुस्त और मुहलिक हमले जो है वो यकीनी बना सकता है, और जदीद जंगी हिकमत अमली में ये एक नया रुख जो है दे देता है किसी भी मुल्क को बाजाब्ता तौर पर। तो आप इस चीज को समझे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, कितनी बड़ी फतह है इस वेपन को। और साथ जो मैंने आपको सर्वेलेंस सिस्टम बताया 3D जो सर्वेलेंस सिस्टम रडार सिस्टम है, मोबाइल रडार सिस्टम है, ये दोनों बड़ी कामयाबियां हैं जो इन द लास्ट 24 आवर्स पाकिस्तान ने नस्ब करके वाजे मैसेज जो है वो दुश्मन को पहुंचा दिया हुआ है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। 2-3 और चीजें हैं जिन्हें इस वक्त समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो नाजरीन इकराम ये चीज याद रखिएगा कि भारतीय मीडिया इस वक्त खुल्लम खुला कह रहा है कि 3 मुल्क हैं जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, तुर्किया, चीन और अजरबैजान। चीन जो है उसकी तरफ भी आपको पता है कि उसकी तरफ से जो पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही है। इवन अब ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो करदू और साथ एयरबेस जो तरह से और साजो सामान वाला तारा जो है उसे भेजता है। अब उस वक्त भी ये खबर आई क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तुर्की का जो TB2 ड्रोन है बेरफ्तार वो हासिल कर चुका है। अब इस सब के अंदर तुर्किया के इंपॉर्टेंट जो जर्नल है वो पाकिस्तान आए हुए थे, और भारत के अंदर ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान जो है उसकी सरजमीन पर तुर्किया के जर्नलों का इस मौके के ऊपर आना, उनके नेवी के लोगों का आना, उनकी एयरफोर्स के लोगों का आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो यह है कि टर्किश वॉरशिप जो है वो कराची के अंदर आके डॉक हो चुकी है। अकरा इस्लामाबाद टाइटन मिलिट्री एक्सेस अमन इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ ये डिफेंस सिक्योरिटी एशिया नामी जरीदा कह रहा है कि तुर्की ने इस वक्त अपना सबसे पावरफुल वॉरशिप जो है जंगी बहरी बेड़ा जो है वो पाकिस्तान की तरफ भेज दिया है। वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, और ये टर्की के अपने न्यूज चैनल्स जो है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए, अपने दोस्त इस्लामी मुल्क की मदद के लिए, और एक ऐसे मौके पर जब भारत के साथ स्टैंड ऑफ है, हमारी एयरफोर्स तैयार है, हमारी फौज तैयार है, और अब देवी की ताकत को मजीद बेहतर बनाने के लिए तुर्किया जो है उसने अपना सबसे एडवांस, आपको पता है भारत की तरफ से IAS विक्रांत आया, IAS विक्रांत जैसा जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसे भी पाकिस्तान ने वहां से भाग उठने पर मजबूर कर दिया था। तो अब इस सारी की सारी सिचुएशन में जो डेवलपमेंट है और तुर्किया की तरफ से यह मदद पाकिस्तान को प्रोवाइड करना, और इसकी फुटेजेस भी जारी कर दी गई है कि ये हमारा सबसे ताकतवर और सबसे जद-तरीन बहरी जंगी बेड़ा जो है ये अब हमारा बेड़ा कराची के पोर्ट के ऊपर रहेगा। पाकिस्तान की जो पानियों की सरहद है उनकी हिफाजत करेगा, और पाकिस्तान को उस साइड से, समुंदर की साइड से प्रोटेक्ट करने में अपना किरदार अदा करेगा। इस डेवलपमेंट की एंस को आप समझे कि ये कितनी बड़ी खबर है और किस तरह से ये मुकम्मल तौर पे जंग का नक्शा बदल सकती है। और खुल्लम खुल्ला अल ऐलान जो है वो अब पाकिस्तान के दोस्त मुआलिक पाकिस्तान के साथ आकर इस सब के अंदर, इस जंगजदा माहौल के अंदर आकर खड़े हो चुके हैं, विच इज अ वेरी बिग विक्ट्री। अपना बहुत ख्याल रखें। खेला निगान पाकिस्तान जिंदाबाद।